संत की गुरु की भूमि न देखे, भूमिका देखे। जैसा आपने कहा, आपने धर्म का रास्ता चुना, मैंने नहीं चुना, धर्म ने मुझे चुना था। कृष्ण और राम, अरे ये तो बहुत बहुत टफेस्ट है। वृंदावन या बरसाना? बरसाना। करो श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो। नमस्कार। बहुत सारे शोरगुल के बीच आज हमारे साथ बहुत सधी हुई, बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति की चित्रलेखा जी मौजूद हैं। चित्रलेखा जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आपका। धन्यवाद। और मैं ये सोशल मीडिया के लिए आपके साथ छोटी सी जो बातचीत है वो कर रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी देश का माहौल है, जेनजीज को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, आप पहला संदेश एक कथावाचक के तौर पर क्या देना चाहेंगे उन जेनजीज को? आई थिंक हर परिस्थिति में खुश रहो। भगवान ने जो आपको दिया है उसको कैसे पॉजिटिव बना सकते हो, इस पर सोचने पर ज़्यादा विचार करिए। परिस्थितियाँ आएंगी जीवन में, बहुत सारे चीज़ें आएंगी, उससे कभी हारना नहीं है, कभी घबराना नहीं है। हाँ, सत्यता पर अड़िग रहिए, अपने मार्ग पर अड़िग रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चित्रलेखा जी, वृंदावन में आजकल बीते कुछ सालों से देखा जाए तो सोशल मीडिया का जब से बहुत दौर आया है तो ब्रज में भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। हालांकि भक्तों की ही भीड़ है, वो मुझे पता है, आपको इस बात से आपत्ति हो सकती है। तो आप कैसे देखती हैं इस पूरे बदलते हुए सिनेरियो को? देखिए, हर चीज़ बदली है, ज़माना बदला है, लोग बदले हैं, लोगों की सोच बदली है, कलयुग का कुछ प्रभाव भी देखने को मिला है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई आदमी वृंदावन दर्शन के लिए ही जा रहा हो, बहुत सारे लोगों की अलग अलग विचारधाराएं होते हैं। लेकिन फिर भी हम वृंदावन के होने के नाते और भगवान से जुड़े होने के नाते एक ही बात समझते हैं कि वृंदावन वही आता है जिसको श्री जी बुलाती हैं, जिसको श्री राधा रानी बुलाती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो लोग अपने आप आ गए, उनको कोई शक्ति है जो खींच करके लाई है उस तरफ, वृंदावन का आकर्षण लाया है और उनके जीवन में कुछ देना होगा उन्हें। शायद वो आया हो रील बनाने के लिए, लेकिन रियल में भगवान उसका पूरा जीवन बदल देते हैं। और कृष्ण का मतलब यही है, जो एक पल में आपका सारा की सारा जीवन बदल दे। तो मैं यही कहूँगी कि हाँ, थोड़ी मर्यादा ज़रूर रखें, क्योंकि आप कोई पिकनिक स्पॉट पर नहीं जा रहे, आप कहीं घूमने पहाड़ों में नहीं जा रहे, आप एक धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं, आप एक प्रेम की धरती पर जा रहे हैं। तो मर्यादा बनाते हुए ही वहाँ आचरण करें। आपने बहुत छोटी सी उम्र में जो धर्म का रास्ता है वो चुना, कोई ऐसा पल जिसने आपका पूरा जीवन बदल दिया हो, वो आप दर्शकों को बताना चाहें? आई थिंक पल तो वही कह सकती हूँ जिस दिन पहली बार व्यासपीठ पर बैठी, क्योंकि वो जीवन का एक ऐसी यात्रा थी जो शायद बहुत कम आयु में शुरू हो गई। 7 वर्ष की एज में, बहुत ज़्यादा समझ भी नहीं थी, मैच्योरिटी भी नहीं थी, क्या होती है भागवत, उतना बहुत गंभीरता भी नहीं थी। पर मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा, आपने धर्म का रास्ता चुना, मैंने नहीं चुना, धर्म ने मुझे चुना था। क्योंकि उस उम्र में कोई निर्णय नहीं कर सकता कि आपको भविष्य में क्या करना होता है। तो भगवान ने उस चीज़ के लिए शायद पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा था। और मैं ये भी नहीं कहूँगी बहुत स्ट्रगल हुआ, ये हुआ वो हुआ, नहीं। मुझे लगता है भगवान ने सब कुछ पहले से तैयार करके, एक स्टेज बना के, एक व्यवस्था बना के, पारिवारिक माहौल बना के, गुरु की प्राप्ति करा के इस रास्ते में बहुत कम आयु से जोड़ दिया। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। एक सवाल मेरा, क्योंकि मैं भी व्रत से जुड़ा हुआ हूँ, गुरु पूर्णिमा भी गई है और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आजकल तमाम कथावाचक जो है वो वायरल हैं और उसको लेकर जो लोग हैं, जो दीक्षित होना चाहते हैं, जो वैष्णव बनना चाहते हैं, उनके मन में बड़ी शंकाएं हैं कि प्रभाव देखकर गुरु बनाएं या फिर कैसे गुरु को चुना? स्वभाव देख के बनाए। प्रभाव तो हर पल चेंज होता है, बदलता। आज 10 आश्रम है, कल हो सकता है कम भी हो जाएं, परसों ज़्यादा हो जाएं। एक महापुरुष की बहुत अच्छी लाइन है कि संत की गुरु की भूमि न देखे, भूमिका देखे। भूमि कितनी एकड़ों में है, चेले की काउंटिंग संख्या कितनी है, ये नहीं होता। गुरु का स्वभाव देखना होता है, आपका समर्पण आपको देखना होता है। हमेशा ये भी नहीं है कि हमेशा गुरु की ही परीक्षा लो कि ये गुरु बनने लायक है या नहीं। पहले आप भी तो देखो कि आप शिष्य बनने लायक हैं या नहीं, आप में शिष्यत्व के गुण हैं या नहीं। तो जब आप अच्छे शिष्य बन जाएंगे, मुझे लगता है एक अच्छे शिष्य को हमेशा एक अच्छा गुरु ही मिलता है, वो कभी भी भटकेगा नहीं। भटकते वो लोग हैं या गलत गुरु का चुनाव वो लोग कर लेते हैं। जैसे बाज़ार में तो
आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत मिलती है, बट आपको सोने की पहचान होनी चाहिए। अगर आपको पहचान है तो आप सोना ही खरीदोगे, पीतल नहीं। तो पहले गुरु के लक्षण शास्त्र में जानिए, पढ़िए और उस हिसाब से स्वभाव देख के गुरु बनाइए। गुरु की आवश्यकता जीवन में अगर आप 2 लाइन में बता पाएं। गुरु मार्गदर्शक है हर चीज़ के लिए। आप अगर अपने इस पॉलिटिकल लाइन में आते हैं या आप अपने कोई भी करियर को चुनते हैं, आप स्पोर्ट्स पर्सन बनते हैं, आपको एक मेंटोर चाहिए होता है, एक गाइड चाहिए होता है जो आपको टाइम टू टाइम बताता रहे। आध्यात्मिकता में हम चाहते कि हम अपने आप ही सब बन जाएं, तो वो संभव नहीं है। आपको चाहिए कि एक समय पर एक माली की तरह आपको पानी दे, आपको धूप से बचाए, आपको खाद डाले, ताकि आपकी भक्ति एक दिन वृक्ष बने और उस पर भगवान की प्राप्ति रूपी फल लगे। चित्रलेखा जी, एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा। आजकल युवाओं को एक टर्म बहुत मतलब मेरी भी टीम में लोग यूज़ करते हैं, बहुत एंग्जाइटी इशू है जी। जीवन की कोई भी परिस्थिति है, कुछ उनके मन मुताबिक नहीं हुआ, प्रतिकूल परिस्थितियां अगर हैं, अनुकूल परिस्थितियां, तो एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे बचने के लिए युवा को क्या करना चाहिए? अपने से नीचे लोगों को देखो, तब आदमी परेशान होता है। जब वो अपने से ऊपर वालों को देखता है तब उसके भीतर ये बेचैनी शुरू होती है। किसी ने बहुत सुंदर लाइन कही कि सबको गिला है कि मुझे बहुत कम मिला है, पर जब आप दूसरों को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि मुझे जो मिला है वो बहुत अच्छा है, वो लाखों से बेहतर है। तो जब आप वो चीज़ देखने लग जाते हो तो आपको सेटिस्फेक्शन आ जाता है। एंड आई थिंक संतोष इज़ द बिगेस्ट थिंग आपकी लाइफ का। आप भले बहुत बड़े धनवान ना भी हो, मगर अगर आपकी लाइफ में संतोष आ गया थोड़ा, तो आप खुश रह पाओगे। और वो नहीं है तो आप टॉप पर भी पहुंच करके रात को नींद की गोलियां खा के आपको सोना पड़ेगा कि ये नहीं है, वो नहीं है। आप उस नंबर्स की होड़ में है कि मैं टॉप में हूँ, ये हूँ। तो जब तक संतोष नहीं होगा तब तक आप चिंतित ही रहेंगे। एक सवाल मेरा आपसे, क्योंकि पेशे से पत्रकार हूँ, सवाल इसलिए ज़रूरी है पूछना कि बहुत सारे आजकल ना लिटरेचर जो हमारे अध्यात्म से जुड़ा है वो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन बहुत क्रेडिबिलिटी को लेकर एक सवाल रहता है। जैसे मैं पर्सनली गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें पढ़ना पसंद करता हूँ। इस पर आप क्या कहेंगे? किस तरीके से निर्धारण करें, और अगर युवा शक्ति इसको पढ़ना भी चाह रही है तो वो कैसे डिसाइड करें? आई थिंक बेस्ट जो आपने एग्जाम्पल है, गीता प्रेस इज़ वन ऑफ द ऑथेंटिक जिन्होंने हमारे स्क्रिप्चर्स को बनाया है। उसमें कुछ भी माल मसाला ऐड नहीं किया है, वो ओरिजिनल है। तो कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेकंड रिकमेंडेशन आई कैन गिव कि जो अपना इस्कॉन से प्रभुपाद जी हैं, AC भक्तिवेदांत प्रभुपाद, उनके द्वारा जो लिखे गए हैं, जो भगवत गीता पे जो उन्होंने लिखा है व्याख्यान, या भागवतम पे लिखा है, वो ऑथेंटिक है। तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए एक फटाफट से रैपिड फायर करेंगे आपके साथ। कृष्ण और राम। अरे ये तो बहुत टफेस्ट है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश, उनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। मौन या संगीत? मेरे लिए संगीत। वृंदावन या बरसाना? बरसाना। सेवा या साधना? सेवा। सेवा से साधना में जाया जा सकता है। आपका सबसे प्रिय भजन, और वो आप 2 लाइन गा के भी हमारे दर्शकों को सुना दें। राधा रानी का ही है। राधे किशोरी दया करो, दया करो, प्यारी कृपा करो, दया करो, प्यारी कृपा करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो। बहुत अद्भुत। जीवन का एक मंत्र आप देना चाहें अगर? भगवान से जुड़े रहो, भगवान पे भरोसा रखो और जीवन की परिस्थितियों को हंसते हुए, क्योंकि कृष्ण का गुण है सदा प्रसन्न माधव, हंसते हंसते सब रास्तों को पार करते रहो। एक ऐसी आदत जो हर युवा को अपनानी चाहिए? सुबह उठ करके 10 मिनट भगवान को दो। कितने भी व्यस्त हो, कितने भी बिजी हो, जैसे हर रोज़ आप मॉर्निंग शुरू करने से पहले अपने फ़ोन को चार्ज लगाना नहीं भूलते, वैसे ही आप अपनी आत्मा की चार्जिंग भी डेली सुबह उठ के 10 मिनट कीजिए। आपका एक कॉन्सर्ट होने जा रहा है दिल्ली के द्वारका में, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? अनंतनाद उसका नाम है, म्यूज़िक फॉर द सोल। आत्मा को भी समय समय पर डाइट की ज़रूरत होती है। तो आई थिंक ये कॉन्सर्ट जो है एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, जिसमें भगवान की भक्ति और म्यूज़िक को कंबाइन करके हमने ये बनाया है। तो 23 अगस्त को द्वारिका यशो भूमि में शाम को 7:30 बजे कॉन्सर्ट हो रहा है। आई होप दिल्ली के जितने भी लोग हैं सब वहाँ पधारिए, आइए और एक ऐसा एक्सपीरियंस लेकर के जाइए जो आपको थ्रू संगीत
स्वर से ईश्वर की ओर लेकर के जाएगा। ये हमारे इस कॉन्सर्ट का उद्देश्य है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।